हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कल बताया था अगर लिगेंड्स 6 लिगेंड्स अटैच है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर 4 अटैच है तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। when 4 coordinating groups are attached to metal ion complex would either be with a square planar or tetrahedral structure, ठीक है, 4 अटैच होगा तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी है कि स्क्वायर प्लेनर होगा, दूसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो they are classified according to types of ligands and sign of charge on complex ion। ठीक है, तो फर्स्ट इज होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज होमोलिटिक टाइप कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इज होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मींस होता है सेम, तो सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच होगा तो उसको होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेम लिगेंड्स अटैच होगा। ठीक है, ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ओनली वन टाइप लिगेंड्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, CONH3 6 टाइम, उसके ऊपर क्या आएगा 3+। ठीक है, इसका चार्ज है, लेकिन देखो यहाँ पे जो लिगेंड्स अटैच है अमोनिया वो सेम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप्स अकॉर्डिंग टू लिगेंड्स में हेट्रोलिटिक लिगेंड्स है, हेट्रोलिप्टिक लिगेंड्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स।
one type of ligands are attached. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, CO NH3 4 Cl2 प्लस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के लिगेंड है, एक एमोनिया है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चार्ज असाइन्ड ऑन इट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड according to basis of charge on complex, ठीक है। तो फर्स्ट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज असाइन होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, Zn NH3 4 टाइम्स रेज टू 2 प्लस। तो ये जिंक 4 एमोनिया से अटैच है, उसके ऊपर 2 प्लस है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे होगा, ठीक है। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी नेक्स्ट देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, उस पे नेगेटिव चार्ज असाइन होगा, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज असाइन होगा, हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इस पे आएगा NiCN4 रेज टू 2 माइनस, ठीक है। अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा तब K3 FeCN6, इसको देखो ऐसे फॉर्म में रहेगा, तो ये डिसोसिएट होने के बाद पता करना है। तो ये डिसोसिएट करोगे तो 3K प्लस FeCN6 रेज टू 3 माइनस आएगा, तो ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज असाइन नहीं होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हैज न्यूट्रल चार्ज, हैज नो चार्ज, PtNH3 2 टाइम्स Cl2, ठीक है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है NiCO4, ये लिख लो, फिर हम लोग IUPAC नेम पर आता है लिखने के लिए IUPAC, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखो, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनायनिक वाला। अनायनिक बोले तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहेगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट क्या है जी, NiCN4 2 माइनस, इसका नाम क्या है, देखो कैसे लिखेंगे पहले वो बताता हूँ। CN4 है, इधर 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, तो इसको लिखो टेट्रा, टेट्रा 4 के लिए आया, ठीक है। और CN रहेगा तो साइनो, नेगेटिव साइड में देखो CN लिखा है, तो IUPAC में साइनो लिखते हैं, टेबल 9.1 में देखो लिख रहा है CN को, तो टेट्रा साइनो, तो साइनो CN के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, निकेल है, तो निकेल रहेगा तो मेटल में निकलेट लगाते हैं, निकेल लिखने का और 8 लगाने का, ATE और आयन लिखने का, समझा। ये नाम कैसे लिखा, 4 के लिए टेट्रा, CN के लिए साइनो,
निकेल लिखा और लास्ट में AT लगाते हैं, समझा। 4 के लिए टेट्रा, CN के लिए साइनो, निकेल के लिए। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और कितना लिगेंड्स है उसके पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, CO C2O4 रेस टू 3 माइनस, ठीक है। तो देखो 3 है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राई। ट्राई मीन्स क्या है, 3। C2O4 को ऑक्सिलेट बोलते हैं ना, तो ऑक्सिलेटो, लेटो। देखो ऑक्सिलेट नेगेटिव वाला, नेगेटिव आयंस वाला में देखो दिया है, हाँ राइट हैंड साइड में देखो नेगेटिव आयन में C2O4 2 माइनस को ऑक्सिलेटो बोलते, दिख रहा है। रूपल देखो टेबल 9.1 में राइट हैंड साइड वाला में अनायनिक लिगेंड्स में थर्ड वाला ऑक्सिलेटो लिखा है ना, तो ये C2O4 को ऑक्सिलेटो बोलते हैं। फिर क्या है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट आयन। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस था ना, तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 लिख देना रोमन फॉर्म में, यहाँ पे 3 लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड Fe, ये तो बहुत सिंपल हो गया, CN6। तुम लोग बताओ कैसे आएगा। पहले क्या लिखेंगे, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा ना, तो 6 को बोलेंगे हेक्सा। तो 6 के लिए हेक्सा यूज किया, साइनाइड के लिए साइनो, ठीक है ना, देखो ऊपर में भी यूज किया था, तो ये साइनो हो गया। और आयरन को क्या बोलते हैं जी, मेटल को फेरेट ना, फेरेट। इस पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देना, लेकिन इसका ओवरऑल 2 आता है। आयरन पे 4, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ट्रिक से दक्ष, इसको कैलकुलेट करेगा ना तो आयरन पे 2 चार्ज आएगा। इस पे डायरेक्ट पता चल रहा था क्योंकि ये न्यूट्रल था ना, ये दोनों। Cn पे -1 चार्ज होता है, तो इसका कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आयन लिखा है, ठीक है। कल के क्लास में बताया था ना, ये कैलकुलेट करके देखो, Fe 6Cm -4, तो इसका -1 है, तो 6 × -1 = -4, तो Fe = 6 - 4 कितना आता है, +2 Fe का वैल्यू, समझा। तो यहाँ पे इसलिए 2 लिखा, समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो अनायन वाला हो गया। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे हम लोग, कंटेनिंग अनायन एंड मेटल कटायन। इसमें दोनों रहेगा, अनायन और कटायन दोनों, अनायन एंड मेटल कटायन, ठीक है। तो इसको देखो, फर्स्ट वाला है Na3, सोडियम 3 एटम्स है, CONO2 6, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नाम सामने पढ़ो। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम है ना, तो सोडियम लिखो, ठीक है। फिर कितना नाइट्रो ग्रुप है, 6, तो इसको लिखो हेक्सा। NO2 नाइट्रो है, तो देखो नाइट्रो का दिया होगा ऊपर NO2 नाइट्रो। देखो टेबल 9.1 फोर्थ वाला NO2 माइनस लिखा है, तो उसको IUPAC में नाइट्रो बोलते हैं। टेबल भी ओपन करके रखो, तो उसको नाइट्रो बोलेंगे, नाइट्रो। तो ये 6 के लिए, ये सोडियम के लिए, और ये NO2 के लिए नाइट्रो, ठीक है। फिर कोबाल्टेट, कोबाल्ट, लास्ट में AT लगाते हैं, और इसके ऊपर तुम डिसोसिएट करोगे तो 3 चार्ज आएगा, तो 3 लगाएंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, K3 Al K3Al C2O4 3, K3 को बोलते हैं पोटेशियम, तो हो गया पोटेशियम, ठीक है। तो ये 3 है तो ट्राई, और C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट, ये होगा ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, और एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चार्ज आएगा, ये डिसोसिएट करोगे तो इसलिए 3।
पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। फिर देखो सी में क्या है, Na3Al F6, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है। Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, F को फ्लोरीन बोलते हैं। देखो 9.1 टेबल में थर्ड वाला लेफ्ट साइड में ही, तो F है ना फ्लोरीन, तो इसको फ्लोरो बोलते हैं IUPAC में, तो फ्लोरो। और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट बोलेंगे, एल्यूमिनेट। इसके ऊपर चार्ज 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, सॉरी। समझा? बहुत सिंपल होता है, नाम लिखना, लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो जिसमें कैटायन एनायन दोनों होगा तो उसको कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल है PT Br2 NH3 4 Br2, ठीक है। तो देखो, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला लिखते हैं जी, ठीक है। तो पहले इसका आंसर नाम लिखना पड़ेगा, तो इसमें पहले एमोनिया लिखेंगे। एमोनिया में क्या है, 4 ना, तो टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 हो गया। एमोनिया को क्या बोलते हैं, एमाइन ना, एमाइन, एमाइन। तो ये आपका NH3 के लिए हो गया, ठीक है। और फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन में 2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई, डाई मीन्स 2, और ब्रोमीन के ब्रोमो बोलते हैं, तो ब्रोमो, ठीक है। ये 2 के लिए हो गया, ये Br2 के लिए हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज 4 है, कैलकुलेट करेगा तो, ठीक है। और फिर बाद में ब्रोमीन है ना, लास्ट में Br2, तो इसको ब्रोमाइड बोलेंगे। ये बाहर ब्रैकेट के रहेगा तो ब्रोमाइड, अंदर रहेगा तो ब्रोमो। देखो ये दोनों में फर्क है ना, तो ऐसे नाम लिखेंगे इसका, हो गया ना। चलो ये लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ध्यान से देखो, इसका टॉपिक का नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, EAN रूल, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, EAN का, ठीक है। ये होता है Z माइनस एक्स प्लस वाई। अभी ये Z x y क्या वो बता देता हूँ, ठीक है। Z होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सीधा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ मेटल आयन। फिर है x, कैपिटल X है तो कैपिटल X लिखो। तो ये क्या होता है x, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया मेटल, ठीक है। तीसरा है y पॉइंट, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया EN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एटॉमिक नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का, कितना उसके ऊपर चार्ज है और कितना लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो एक न्यूमेरिकल करता है, फिर क्लियर हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल दिया है जी, CO NH3, ठीक है, 6 टाइम रेज टू 3 प्लस। ध्यान से देखो, अभी लिखो मत। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, देखो याद कैसे करोगे वो बताता हूँ ट्रिक्स। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम 21, 22, याद रखना 21 से स्टार्ट होता है, 30 पे खत्म होता है। 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 बराबर ना। कोबाल्ट कहाँ पे आता है ना। ठीक है, ये खाली याद कर लो बस इतना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो। उसके साथ एमोनिया अटैच है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 27। तो फॉर्मूला में डालो En Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो पहले इधर लिख लो Z कितना हो गया तुम्हारा 27। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3। तो x का वैल्यू 3। इसके ऊपर चार्ज है ना, ये x बताएगा, समझा। अभी y कितना है, कितना एमोनिया अटैच है 6। तो एक कितना देता है 2। तो 2 इंटू 6 कितना होता है 12। ये समझ गया। हाँ ये नहीं समझा। एमोनिया के पास, एमोनिया ये होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 एमोनिया, 2 इंटू 6 तो 12। अभी डाल दो इसके अंदर। जेड का वैल्यू कितना है 27 माइनस 3 प्लस 12 कितना आता है 27 प्लस 9 3 12, ये कितना आएगा 36। तो देखो आंसर सही है कि गलत है वो कैसे पता करना है। नोबल गैस के बराबर ये एन आएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं पता है ना। 32 32 18 18 8 8 2। हीलियम का 2 है तो 2 प्लस 8 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 18 36 36 प्लस 18 54 54 प्लस 32 कितना आता है 86। तो देखो 36 आया, तो इसमें 36 है ना, इसका मतलब आंसर सही है। तो इससे कम या ज्यादा आएगा, इसका मतलब तुम कैलकुलेट गलत कियो। समझ में आया। तो यहाँ तक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा 100%। 12। इसका बताओ FeCN6 वाला। हाँ ओके देखो FeCN6 तुम लोग -4 ले लिया था क्या। 4 माइनस है ना, तो पहले इस पे चार्ज कैलकुलेट करो। Fe6 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो Fe पे कितना चार्ज है +2, मतलब x का वैल्यू क्या आया +2 आया। यहाँ गलत क्या वाला था ना, इसलिए नहीं आया। ये n इज इक्वल टू क्या है Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो आयरन का वैल्यू कितना है जी बताओ। आयरन का 26 है, देखो यहाँ पे लिखा है। तो Z हो गया 26 और ये हो गया x2 और ये 2 इंटू 6 12। तो 26 माइनस 2 प्लस 12 कितना आता है 26 प्लस 10 आया ना 36। ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो। नेक्स्ट देखो जिंक वाला Zn NH3 4 2 प्लस। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या नाम है दक्ष बाबा। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इधर x डायरेक्ट आ गया तुम्हारा 2 ना, ये तो न्यूट्रल है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ये n इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो Z कितना होता है जिंक का, स्कैंडियम टाइटेनियम वनडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। जिंक 30 है ना एटॉमिक नंबर। x कितना 2 और ये 4 इंटू 2 कर लो। तो 30 माइनस 2 प्लस 8 कितना आता है 30 प्लस 6 36। देखो सबका आंसर 36 है। चलो लिख लो, अभी पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। हो गया सर। मिटा दो पूरा। ये एक चीज सीख गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं भी नहीं समझ पाया था एक बार में। घर पे प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, ये पक्का आता है।